ओम शांति। आज 15 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। नहीं, जब हम घर लौट रहे हैं तो स्मृति किसकी रहनी चाहिए? जहाँ हमने जाना है तो हमने अपने घर वापस लौटना है तो उसकी स्मृति रहे। यानी ये नहीं कि हमने जाना है, लेकिन स्मृति से भावार्थ है कि हमारी वैसे ही कर्मों के हिसाब किताब जो इतने लंबे चौड़े हैं उनको हम ख़त्म करें, नंबर 1। और दूसरा, उसके साथ साथ अपने वे संस्कार जो घर में जाने योग्य हैं, निराकारी अशरीरी, वो संस्कार हम धारण करें। बाप और घर, बाबा को याद करके अपने विकर्मों का नाश करें, बाप समान अपनी स्थिति को बनाए। ये है इसका अर्थ। प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे, बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्मा जीत बनते जाएंगे। बंधन हमारे हिसाब किताब संबंधों के, और जब हम संबंधों में होते हैं, अगर तो वो देह अभिमान वाले हैं तो हमारे बंधन बनेंगे, और देह अभिमान में अगर हैं तो हमारे विकर्म होंगे, विकर्मा जीत नहीं हो सकते। तो हमको इसको बदलने के लिए देही अभिमानी स्थिति, उसका अभ्यास करना। गीत है भोलेनाथ से निराला। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचे ते ऊंच मूल वतन में रहते हैं, शंकर तो है सूक्ष्म वतन वासी। उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंच ते ऊंच रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबके में है 3 देवताएं। वो है बाप ऊंचते ऊंच निराकार, शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं, आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। देखिए, शिव बाबा को भोलानाथ कहा गया। भोलानाथ अर्थात जो कि भोली आत्माओं का पिता है। तो ऐसा नहीं उनका औरों का पिता नहीं है, लेकिन उनकी महिमा भोलेनाथ की है कि उन्होंने आप समान आत्माओं को इतना भोला बनाया, इतना प्योर, इतना इनोसेंट बनाया। फिर बाबा ने बताया कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा ही है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी पुनिया है। शंकर जी का सबसे समीप है, इसलिए उनको शिव बाबा के साथ जोड़ भी देते हैं, उनको महादेव भी कह देते हैं। बाप अमर कथा सुना रहे हैं, ये तो बच्चों को निश्चय है बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहा। भोलानाथ है शिव बाबा, कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ निराकार, पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है। फिर बाबा ने कहा कि देखिए, ये बाबा ने बताया है 2 सेंटेंस जो है, शिव जयंती भी मनाते हैं और शिव बाबा जन्म मरण रहित है। अर्थात वो हम आत्माओं जैसा जन्म नहीं लेते हैं, परंतु ये भी अवश्य है कि वे इस धरा पर आते हैं, जिसको अवतरण कहा जाता है। इसलिए शिव जयंती मनाई जाती है।
गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, उन्हों के लिए भी भोलानाथ बाबा आते हैं। ये माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं, ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं। तो बाबा अब बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूं तो भक्तियां सीताएं सब हैं। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। शिव बाबा जो है वो बता रहे हैं कि कैसे ये सारी दुनिया रोने वाली दुनिया बन गई है। रावण माना रुलाने वाला, तो रोने वाली दुनिया बन गई है। तो मैं आता हूँ सबको दुखों से छुड़ाने के लिए। रावण जो दुख देता है उनसे छुड़ाता हूँ। बाप का जन्म भी यहाँ होता है। उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्य सदृश नहीं है। बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। ये है अजप्पा जाप। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है, घर बैठे। बांधेलियां भी घर बैठे सुनती हैं। तो जो बाबा ने कहा मुख से कुछ नहीं बोलना है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है, तो सूक्ष्म में कहना अर्थात क्या होगा? संकल्प विकल्प चलना। संकल्पों से करते हैं, क्योंकि मन ही मन हम कुछ बातें बोलते हैं, मन ही मन कुछ बातें रखते हैं। तो बाबा कहते दोनों ही नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि बांधेलियां भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़े होता है। सभी को वापस जाना है तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ, शिव बाबा की याद में। फिर बाबा ने कहा कि आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों पे माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य रखना है, उतावला नहीं होना है। बाबा कहते हैं कि अंतिम विजय आपकी है और इस बात पर भी निश्चय होना चाहिए। और दूसरा बाबा ने कहा कि अंत समय सब जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, जब लोगों को पता लगेगा, तो वो आपके आगे आएंगे, नतमस्तक होंगे, परंतु विघ्न पड़ेंगे। लेकिन आपको विघ्नों के कारण से डिस्टर्बेंस जो उतावलेपन की है वो नहीं होनी चाहिए, अडिग रहना चाहिए। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो। विकर्माजीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा? बाबा ने कहा गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कॉन्ट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। देखिए, बाबा जो है जैसा है वो स्वयं ही बता सकता है, और क्योंकि वो ट्रूथ है, ट्रूथ अपने आप को स्वयं स्पष्ट करता है। और हम आत्माएं कितना भी ज्ञान दुनिया के हिसाब से ज्ञान ले लें, लेकिन वह चीज़ हम नहीं कर सकते जो बाबा करता है, वो है सत्य, सत्य बताना। बाबा ने कहा कि जैसे शास्त्रों की
परिक्रमा देते हैं वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, एकदम बिंदु ज़ीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो नहीं। हियर नो ईवल, सी नो ईवल, टॉक नो ईवल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो, अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। फिर बाबा ने कहा बच्चों को सदगति का मार्ग बतलाते हैं। भल पहले भी कितने यत्न किए परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई चक्र नहीं सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी। जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं होगा तो आ ना सके। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम ये पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। ये है बेहद का बाप, फिर है बिरादरियां। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को ये बाबा ने 4 प्रश्न बनवाए थे। उनमें ये था कि परमात्मा से क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, ये पहेली आप पूछो। तो ये प्रदर्शनी में लिखा जाता था और लोगों को इसका आंसर प्रदर्शनी में हम लोग देते थे। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बन के मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। और स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा। ये थे बाबा के आज के मधुर वाक्य जिनका हमने स्पष्टीकरण लिया। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।